नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी जिला बीदर की ओर से आज 15 नवंबर 2022 को बीदर के जीरा फंक्शन हॉल गुरु नानक कॉलेज में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी सभा का किया गया आयोजन। बेड़ा जंगम जाति के जाली कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए जाने को लेकर इसी जाति के लोगों ने निकाली विरोध रैली। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औरा तालुका के संतपुरा गांव के सार्वजनिक सामुदायिक अस्पताल का किया दौरा। बीदर जिला के औरा तालुका में राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने सोमवार को चिल्ड्रंस डे के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजपा का मतलब सेवा है, सेवक बनाए रखना। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी जिला बीदर की ओर से आज 15 नवंबर 2022 को बीदर के जीरा फंक्शन हॉल गुरु नानक कॉलोनी में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य अतिथि पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान के अलावा बीदर जिले के सभी बीजेपी नेतागण सूर्यकांत नागमारपल्ली, डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, ईश्वर सिंह ठाकुर, बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार, डीके सिद्धराम, बाबू वाली, बीजेपी के सिटी अध्यक्ष शशि होसल्ली और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी की गई योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर सूर्यकांत नागमारपल्ली ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। मैं तो राज्य का, जिला का तो बाहर है, लेकिन मेरे तालुके का, मेरे औराद विधानसभा क्षेत्र का, औराद हो, कमानगर हो, 200 कोटि के ऊपर जेजेएम के अंतर्गत पैसा आया है। घरों घर न लगेगा। मेरी माता, मेरी बहन, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प, मुख्यमंत्री का संकल्प, घर घर नल लगना चाहिए, नल वहां जल होना चाहिए और पूरे राज्य में हजारों करोड़ का धनराशि से सभी घर के सामने नल लग रहा है। कार्यकर्ता ध्यान देना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, काम क्वालिटी होना चाहिए। हमारे जो नेता है वो लोग भी ध्यान देना चाहिए। हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बात को हम ध्यान दें। SC/ST का रिजर्वेशन हमने बताना चाहिए छाती फोड़ के, कि जेजेएम का भी हम बोलना चाहिए दिल फाड़ के। सभी अगर आप ठीक से प्रचार करेंगे तो मैं 100% मुझे भरोसा है और ज्यादा ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಮಂಡಾಳ್ಕರ್ಜಿಯವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹಲ್ಚಲ್ ಮತಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಸಿ ಜೋಶ್ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಗೋಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕಿ ನಾಯಕ ಅದು ಅವರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ವಿಭಾಗದ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸಕರಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆತ್ಮೀಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸನ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈಲೇಂದರ್ ಬೆಳ್ಳಾಳಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಬಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಯಕರು ಹಿರಿಯರು ಡಿ ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ, ಬಹುತೇಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ ಇರುವವನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಲಿ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣನೀತಿಯಾಗಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದೆ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ बेड़ा जंगम जाति के जाली कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं और लोग यह कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, वह बेड़ा जंगम कास्ट के नहीं हैं। इस कास्ट के इशू करने में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इसके खिलाफ बेड़ा बुड़गा जंगम सेवा समुदाय समिति की ओर से आज बीदर के अंबेडकर सर्कल से आईबी तक एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें बेड़ा जंगम जाति के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने इन जाली कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने को रोकने की मांग की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ತೆರೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ 19/10 ಬೃಹತ್ತಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪತ್ರವನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಏನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ EW ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆಸೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಇದೇ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಂತ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬೇಡ ಜಂಗಮರು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಜಂಗಮರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಜನರ ನಿಜವಾದಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಬಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಡೆಬೇಕಾದಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನುಸುಳುಕೋರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವ. ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನುಸುಳುಕೋರರು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ 101 ಜಾತಿ SC ST ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು
सोमवार को औरा तालुका के संतपुरा गांव के सार्वजनिक सामुदायिक अस्पताल का राज्य के पशुपालन मंत्री और औरा तालुका के विधायक प्रभु चौहान ने दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई रखनी चाहिए, इलाज के लिए आने वाले मरीजों का समुचित इलाज किया जाए, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने अटेंडेंस बुक चेक किया और अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर जिला के औरा तालुका में राज्य के पशुपालन मंत्री और औरा तालुका के विधायक प्रभु चौहान सोमवार को चिल्ड्रंस डे के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों को संबोधित किया। वहीं सभी बच्चों को फूल व मिठाई बांटी गई और विजेता छात्रों को पुरस्कार दिए गए। प्रभु चौहान ने कहा, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा राज्य भर में विवेकशाला कमरों का निर्माण किया जा रहा है। कल मंगलवार को औरा तालुका के कोड़ा गांव में सरकारी हाई स्कूल के परिसर में 2 कमरों के निर्माण का शिलान्यास किया गया। उसके बाद उन्होंने बच्चों को खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाना खाया, जिससे वह बेहद खुश हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी मकसूद अहमद, प्रधानाध्यापक श्रीमती बालिका, एसडीएमसी अध्यक्ष श्री गुरुनाथ कुशानूरे, बसवराज प्राचार्य, बाल भीम कुलकर्णी, शिव कुमार घाटे, इनायत अली, वीर शेट्टी राठौड़, राम शेट्टी पन्नाले, प्रतीक चौहान, हमनमंता सुरनार, महादेव तरनाले, प्रकाश जीरगे और सभी अधिकारी, विद्यार्थी और टीचर्स उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र ಗೌಡ್ಗಾಂವ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿದೆ. 31 ಕೊನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೋಣೆಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 100% ಕಟಿಬದ್ಧ ಇದೆ, ವಚನಬದ್ಧ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಗಾಂವ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಊರವರು दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। एमसीडी चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार और आउटर रीच कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कैंपेन सॉन्ग बीजेपी का मतलब सेवा है, दिल्ली का सेवक बनाए रखना लॉन्च किया। इस गाने को दिल्ली बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने लिखा है और उन्होंने ही इसे अपनी आवाज दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने बीजेपी के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतकर नगर निगम में सरकार बनाने वाली है। गाने में मनोज तिवारी कह रहे हैं, बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना सेवक बनाए रखना, खोखले प्रचार करते नहीं हम, भाजपा को दिल बसाए रखना, भाजपा को सेवक बनाए रखना। इसके बाद मनोज तिवारी कहते हैं कि भाजपा को वोट, अपने सेवक को वोट दें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल जीएम, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
भोपाल के सीहोर जिले के एक प्रमुख देवी मंदिर में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। लखनपुरी देवी मंदिर से चोरों ने नोटों से भरी बोरियां गायब कर दी हैं। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महेश उपाध्याय के अनुसार मामला सुबह करीब 4:30 बजे सामने आया। सीसीटीवी में 2 लोगों को नकदी से भरी 5 से 6 बोरी चोरी करते देखा जा सकता है। मंदिर के बाहर भी 2 बोरे बरामद हुए हैं। प्रत्येक बोरी में लगभग 2 लाख रुपए होते हैं। हालांकि उसी स्ट्रांग रूम में रखे गए कीमती आभूषण की चोरी नहीं हुई है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि चोरी की गई बोरियों में केवल नए नोट थे या बैंक में बदलने के लिए रखे गए पुराने और क्षतिग्रस्त नोट भी थे। गौरतलब है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह गृह जिला भी है। संभल जनपद के असमौली थाना क्षेत्र में सोमवार रात किराने की दुकान का गैस फैन तोड़कर चोरों ने 1.5 लाख का माल पार कर दिया। असमौली थाने में 400 मीटर दूरी पर घटना हुई। पुलिस की रात्रि गश्त में बरती जा रही लापरवाही से नागरिकों में गुस्सा है। पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है और असमौली क्षेत्र के निवासी मनीष की अंग्रेजी शराब ठेके के पास किराने की दुकान है। रात में चोरों ने दुकान का गैस फैन तोड़कर 10-15 हजार रुपए की नकदी के अलावा सिगरेट, घी समेत 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। सुबह मनीष दुकान पर पहुंचा तो दुकान का गैस फैन देख दंग रह गया। खास बात यह रही कि असमौली थाने से महज 400 मीटर दूरी पर घटना हुई। इसके बावजूद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। असमौली थाना पुलिस की लापरवाही के चलते क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पीड़ित ने थाने में घटना की तहरीर दे दी है। असमौली थाना प्रभारी का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है। और संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट चल रही है। पीएम मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बाली से हजारों साल पुराना रिश्ता है। इंडोनेशिया ने परंपरा को जीवंत रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि बाली में एक अलग प्रकार का माहौल है और हमें यह माहौल अलग प्रकार की ऊर्जा देता है। आज हम बाली की परंपरा की गीत गा रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया सुख दुख के साथी हैं। उन्होंने कहा कि भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा चल रही है। बाली से 1500 किलोमीटर की दूरी ओडिशा में बाली यात्रा चल रही है। ओडिशा के लोगों का मन बाली में है। लहर की तरह इंडोनेशिया से हमारा रिश्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय में हुई गोलाबारी में 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। बीबीसी की मंगलवार को जारी रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई। बीबीसी ने यहां के पुलिस के हवाले से बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 10:30 पर विश्वविद्यालय के चार्लोट्सविले परिसर में कलब्रेथ रोड पर हुई। उस दौरान फील्ड ट्रिप से लौट रहे छात्रों से भरी एक बस में गोलीबारी हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्र डेविन चांसलर, मियामी फ्लोरिडा के चौथे वर्ष के छात्र डी सीन पेरी और दक्षिण कैरोलिना के रिच हिल के तीसरे वर्ष के छात्र लावेल डेविस शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक संदिग्ध विद्यार्थी 22 वर्षीय क्रिस्टोफर डार्नेल जोनस जूनियर है। उन्होंने कहा कि फील्ड ट्रिप से लौटने के बाद पीड़ितों के शव एक चार्टर बस के अंदर पाए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। जैकलीन को पटियाला हाईकोर्ट से ये राहत मिली है। एक्ट्रेस सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। जैकलीन को कोर्ट से इस आधार पर जमानत मिली है कि इस मामले की जांच पूरी तरह हो चुकी है और ऐसे में एक्ट्रेस को कस्टडी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही इस मामले की चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी जिला बीदर की ओर से आज 15 नवंबर 2022 को बीदर के जीरा फंक्शन हॉल गुरु नानक कॉलेज में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी सभा का किया गया आयोजन। बेड़ा जंगम जाति के जाली कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए जाने को लेकर इसी जाति के लोगों ने निकाली विरोध रैली। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औरा तालुका के संतपुरा गांव के सार्वजनिक सामुदायिक अस्पताल का किया दौरा। बीदर जिला के औरा तालुका में राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने सोमवार को चिल्ड्रंस डे के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजपा का मतलब सेवा है, सेवक बनाए रखना। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।